संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में मान महान जिन विचरे समय सार परमागम की 83वीं गाथा चलानी है। 83वीं गाथा निष्कर्ष की गाथा है। निष्कर्ष भी क्या, इनकी एक स्टाइल है कि जितनी भी कसरत करनी पड़ती है वो कर्तृत्व के संदर्भ में कर लेते हैं और फिर एक गाथा में कहते हैं कि जिस तरह आत्मा ये पर का करता नहीं है उसी तरह भोगता नहीं है, अथवा जिस नए से करता है उसी नए से भोगता है। बस इस गाथा में ये बात कही गई है कि निश्चय नए से आत्मा न परद्रव्य को करता है और न परद्रव्य को भोगता है। यानी जैसा हमने कर्तृत्व के बारे में समझाया है वो सारे तर्क युक्तियाँ आगम प्रमाण भोक्तृत्व के बारे में भी समझ लेना। इसलिए जो उन्हें कहना था वो सब निश्चय कथन को कह चुके और इसलिए निश्चय कथन का ये उपसंहार है। अगली जो गाथाएं आएंगी फिर वो व्यवहार बताएंगे और व्यवहार से कहेंगे व्यवहार से करता है पर का भी। अब जनागम में कहा है ना ऐसे पर का करता, जब व्यवहार की गाथाएं आएंगी और उनका हम व्याख्यान करेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी ये निश्चय के समापन में व्यवहार की चर्चा शुरू कर देंगे तो वो निश्चय वो कराना चाहते हैं ना कि ये निश्चय करो, वो निश्चय ढीला पड़ जाएगा। देखो तत् स्थितम एतत् जीवस्य स्वपरिणामैरैव सह कर्तृकर्म भावो भोक्तृभोग्य भावश्च। ये जो उत्थानिका है संस्कृत में है ना, ये उत्थानिका में ही ये बात आ जाती है कि निष्कर्ष की गाथा का तथा स्थितम एतत्, इससे यह नक्की हुआ। तथा माने इसलिए, एतत् माने यह और स्थितम माने नक्की हुआ। क्या नक्की हुआ कि जीव स्वपरिणाम विषय, जीव का अपने परिणाम के साथ कर्तृकर्म भाव और भोक्तृभोग भाव है, बस ये निश्चय हुआ। उनने जो कहना था वास्तव में अकेला उत्थानिका में ही कह दिया। अब तो उसी को घटित करते हैं। जो विद्यार्थियों ने थोड़ा सा न्यायशास्त्र पढ़ा है वो जानते हैं कि पंचांग हेतु होता है ना, उपनम निगमन उदाहरण सब घटित करते हैं ना, साध्य हेतु और उदाहरण उपनय और निगमन। तो एक वाक्य को पूरा 5 पे घटित करते हैं। जैसे कहते हैं कि पर्वतोयम अग्निवान धूमवत्वात्, यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि इस पे धुआं है। फिर कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई है। फिर जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धुआं नहीं होता है, जैसे समुद्र तालाब, ऐसे बोलते क्या नहीं। तो ये अन्वय और व्यतिरेक दोनों उदाहरण बता दिए। फिर कहेंगे इसलिए इस पर्वत पर चूंकि धुआं है इसलिए इसमें अग्नि अवश्य होगी। उसी को जो प्रतिज्ञा वाक्य है उसको रिपीट कर देने को उपनय निगमन बोलते हैं। तो वो इतनी पूरी बात नहीं कहें और इतनी कह दें पर्वतों में अग्निवान धूमवत्वात्, कि पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, तो भी वो बात तो आ ही जाती है। लेकिन उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, शिष्यों को 5 अंग समझाने के लिए वो बात उसे पूरी तरह से जमा के कही जाती है। तो उन्होंने उत्थानिका में तो वो बात कह दी, अब गाथा में और टीका में उसी को
पूरा व्यवस्थित ढंग से आपको कहने वाले हैं। बात यही कहने वाले हैं। कौन सी बात? कि जीव निश्चय नय से अपने परिणामों का ही कर्ता और भोक्ता है। इसे कर्ता के साथ भोक्ता लगा दिया है। और दूसरा अपने परिणाम, तो अपने परिणाम में विकारी परिणाम भी ले लिए और निर्मल परिणाम भी ले लिए। तो आपको क्यों ले लिए? क्योंकि हम जीव कह रहे हैं ना, अज्ञानी जीव ज्ञानी जीव नहीं कह रहे ना। तो जीव तो ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है ना। तो जीव में तो सारे जीव आ गए, इसलिए वो रागादि का भी करता है और निर्मल परिणाम का भी करता है। और जब जीव नहीं कह के ज्ञानी कहेंगे तो कहेंगे निर्मल परिणाम का करता है और निर्मल परिणाम को भोगता है। और जब अज्ञानी लगाएंगे तो फिर वो विकारी पर्याय का करता है, विकारी पर्याय का भोगता है। और जब जीव कॉमन लगाएंगे तो वो अपने परिणामों को माने, इसमें विकारी अविकारी सब आ गए। ये विभिन्न अपेक्षाएं हैं और जो कहाँ पर कहाँ कैसी अपेक्षा से कथन है वो हमको समझना चाहिए। यदि हमने ये समझना नहीं सीखा तो सारी जिंदगी समय साल पढ़ते रहना, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और बल्कि एक और कन्फ्यूजन खड़ा होगा कि कोई ठिकाना है, कभी कह देते करता है, कभी कह देते नहीं करता है, कभी कहते आत्मा करता है, कभी कहते नहीं करता है, कभी ज्ञानी करता है, कभी अज्ञानी करता है। और कथन तो ऐसे भी मिल जाएंगे इक्के दुक्के कि निर्मल पर्यायों का राग का करता भी आत्मा शुद्ध निश्चय न से। लेकिन कहीं रेयर, और उदाहरण के लिए आपको चाहिए हो तो मैं बता देता हूँ। प्रवचन साल की 189वीं गाथा में 189 उसको उसमें है। और वो विद्यासागर जी वही दिखाते रहते हैं सबको कि देखो इसमें तो लिखा है स्पष्ट कि जी लोग कहते हैं कि निश्चय नय से करता नहीं है, शुद्ध निश्चय नय से करता नहीं है, कि ज्ञानी करता नहीं है, लेकिन इसमें शुद्ध निश्चय नय से लिखा है। अब क्या है दिक्कत? क्या है कि आप लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं नए न्याय और व्याकरण। इसको थोड़ी मैं पद्धति समझाऊंगा तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। पहले भाषा बनती है और बाद में उसका व्याकरण बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले व्याकरण के नियम सब बना दिए कि इसका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, एक उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष, और फिर उसके हिसाब से आप बोलो। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में। जितने भी अपने मातृभाषा बोलते हैं ना, तो उन बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं क्या? और वो घर में माता बोलती है उसके हिसाब से सुन सुन करके वो बड़ा कर सही बोलते रहते कि नहीं बोलते रहते हैं। देखो हमने व्याकरण में पढ़ाया कि राम ने रावण को, आता है ना, राम ने करता, राम को है कर्म का निशान, के द्वारा है कर्ण का, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो जो हिंदी भाषी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ वाले जो हिंदी सीखते हैं ना, तो वो क्या कहेंगे? राम ने जाता है। राम करता है ना जाने की क्रिया का, तो वे राम ने जाता है बोलेंगे, व्याकरण पढ़ के बोलने वाले। और अपन बोलेंगे राम जाता है। आप बोलिए, और कौन सी हिंदी सही है? वो व्याकरण से पढ़ के जो बोल रहा है वो सही है, कि जो बिना व्याकरण पढ़े बोल रहा है वो सही है? हिंदी वाले हंसेंगे सब। क्योंकि हमने ऐसा करना चाहिए। ये सब मराठी लोग बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलेंगे हमें ऐसा करना चाहिए। आप समझ गए ना? यहाँ तो सभी तरह के बैठे हैं ना, तो उनको अंदाजा लगता होगा ना। वे ऐसा बोलते हैं क्यों? कि वो व्याकरण सोच सोच के बोलते हैं। अब नियम क्या है कि भाषा तो पहले चल जाती है, फिर वैयाकरण उनको नियम बनाते हैं। और नियम कैसे बनाते हैं? उसी को देख देख के।
कि कैसे प्रयोग लोक में चल रहे हैं। क्या उन प्रयोग चलते रहे, उन्हीं को चुपचाप स्वीकार करके लिख देते हैं। वो जानते हैं कि हम इसके विरुद्ध कोई नियम बना देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। व्याकरण उसको नियम बना देता है। क्या भाषा विज्ञान उस शब्द की यात्रा का जिक्र करता है कि पहली शताब्दी में ऐसा बोला जाता था, फिर दूसरी में धीरे धीरे ऐसा बिगड़ के हो गया, फिर तीसरी में ऐसा, चौथी में ऐसा, और आज वही जो शब्द है वो ऐसा हो गया है। जो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है उसके लिए उदाहरण आता है उपाध्याय शब्द। उपाध्याय जिनको बोलते थे, और वो अंत में बिहार में होते हैं ना जी, विनोदानंद झा, ये झा है उपाध्याय से बना है। आप सोच नहीं सकते। और किसने बनाया? कोई व्याकरण का सूत्र काम नहीं करता है, भाषा में परिवर्तन होता गया। तो एक नियम है कि क्या नियम है कि जो जोरदार अक्षर होता है, मजबूत अक्षर होता है और दीर्घ होता है, लुप्त होता है, वो हृस्व को खा जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो उपाध्याय, तो सबसे पहले तो इन्होंने या को खाया, क्योंकि वो सबसे कमजोर है बेचारा। उसे तो आधा स्वर आधा व्यंजन कहते हैं, या रलवा को। क्यों? तो उपाध्याय, उपाध्याय होके रह गया। ये उपाध्याय है, वो उपाध्याय से उपाध्याय रह गया ना, समझे ना। फिर कमजोर ऊ है तो ऊ घिसना शुरू हुआ। तो ऊ का ओ हुआ। विद्या का ध्या जरा बोलने में कठोर है, तो उसका झा हो गया। ध्या बोलना कठिन है ना, तो झा हो गया। तो फिर ओ झा हो गया। ओ झा से धीरे धीरे वो ओ भी गायब हो गया, उसे भी खा गया, क्योंकि झा इतना मजबूत था उसमें कि वो ओ को भी खा गया और अंत में झा रह गया। अब व्याकरण लिखेंगे कि जब ऐसा बीच में झा आता है तो पूर्व अक्षर का लोप हो जाता है, उत्तर का लोप हो जाता है, उत्तर में कोई स्वर हो तो उसका लोप हो जाता है। फिर वो ऐसे नियम बनाएंगे बाद में, समझे ना। ऐसे व्याकरण बनता है, ऐसे भाषा विज्ञान होता है। ये व्याकरण कुछ नहीं करते, ये तो जो लोक में प्रचलित होते हैं वो उन्हीं को बना देते हैं। अब तुम्हें कितना व्याकरण पढ़ाया जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा आता है ना, ये उत्तर व्युत्पत्ति है, ये दक्षिण व्युत्पत्ति है। अब आया कहीं किसी को? नहीं आया होगा। आया हो तो उठा के बताओ कि ये उत्तर व्युत्पत्ति क्या होती है, दक्षिण व्युत्पत्ति क्या होती है। नहीं आया होगा। अब मैं बताता हूँ। तो ये शब्द ऐसा था, तो उत्तर भारत में ये धीरे धीरे बिगड़ के ऐसा हो गया, और दक्षिण भारत में बिगड़ के ऐसा हो गया। तो वो दोनों रूपों को विकल्प से स्वीकार कर लेते हैं, और ये कहते हैं ये उत्तर व्युत्पत्ति है, ये दक्षिण व्युत्पत्ति है। अब देखो, मैं आप खंडेल वालों को समझाऊं थोड़ा। ये यहाँ के लोहाड़िया दक्षिण भारत में जाके लोहाड़े हो गए, है ना, हो गए ना। अब जो लोहाड़िया कहाँ से बना होगा, पहाड़िया लोहाड़िया, तो वे कहेंगे कि दक्षिण व्युत्पत्ति में तो पहाड़े लोहाड़े हो गए, और उत्तर व्युत्पत्ति में पहाड़िया लोहाड़िया रहे। काले, यहाँ पर काला बोलते हैं, वहाँ भी काले हो गए सब। तो ऐसा नहीं समझना कि वो दूसरा गोत्र है, वो एक ही गोत्र है आपका। वो दक्षिण वाले काले लिखेंगे, वो हर एक में एक ही मात्रा लगाएंगे। जो अपने यहाँ या होता है ना, या अंत में लोहाड़िया, पहाड़िया, तो वो या को वो ये बना देते हैं, आ को भी ये बना देते हैं, काला को काले बना देते हैं। ये अंग्रेजों ने गुप्त को गुप्ता बना दिया, मिश्र को मिश्रा बना दिया, इन्हें तो राम को भी रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया। हिंदी में है राम कृष्ण, और संस्कृत में रामा कृष्ण। थोड़ा तो बड़े ये भी संस्कृत वाले, और अंग्रेजी वाले ने तो पूरा रामा। उनके यहाँ कोई राम माम है ही नहीं। क्यों?
तो इस तरह से भाषा का चक्कर चलता रहता है। तो वो वैयाकरण उसे बांध देता है। और फिर बाद में क्या होता है कि वैयाकरण की बांधी हुई भाषा को जनता तो अपनाती नहीं है। कुछ पढ़े लिखे लोग वो उससे चिढ़ते रहते हैं और जनता फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है और उसका उल्लंघन करके फिर नए नए शब्द कर लेती है। फिर वैयाकरण बेचारा 500-700 वर्ष बाद नया आता है तो वो कहता है इस शब्द को भी स्वीकार कर लो, विकल्प से उसे भी स्वीकार कर लिया। ऐसा बढ़ता रहता है। इन वैयाकरणों का और न्याय और व्याकरण के बारे में आती ना, मजाक उड़ाते थे हम जब पढ़ते थे तो ऊपर से ही चला आता था। उसमें पंचतंत्र में उड़ाया है मजाक कि एक वैयाकरण बाजार में दही खरीदने गया तो वो औरत के दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। तो उसे कहते तू क्यों दही दही बोलती है? ये मूलतः शब्द दधी है, संस्कृत में दधी है ना, तो दधी क्यों नहीं बोलती है? कह रहे बढ़िया तुझे लेना है कि नहीं, चले यहाँ से। तो बेचारा वो बिना दही लिए वापस आ गया। वो जो गया था ना, कौन, नैयायिक, जो न्याय का विशेषज्ञ विद्वान, वो घी खरीदने गया था। तो उसने बर्तन में घी खरीदा और उसको विकल्प उठा घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा। ये क्या कि घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार पर घी है? तो वो कहते परीक्षतव्य में कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो क्या करें परीक्षा, उल्टा करके देखो। यदि घी के आधार पर बर्तन होगा तो घी नहीं गिरेगा, उल्टा करके देखा तो घी सब नाली में गिर गया। वो भी खाली हाथ लौटाया। ऐसे मजाक उड़ाते थे। अपन को ऐसा लगता है कि ये प्रश्न उसका बहुत मूर्खतापूर्ण है। घृताधारम बर्तनम या बर्तनाधारम घृतम, लेकिन इतनी मूर्खता नहीं जितनी आप समझते हो। क्यों नहीं है कि जैसे आप बाजार में जाते हो, आजकल प्लास्टिक के डब्बे में दही देते ना, देते क्या नहीं देते? तो प्लास्टिक के डब्बे की कीमत लगती क्या है? कुल्हड़ में देते समझ लो। तो कुल्हड़ की पैसा कीमत लगती कि दही की कीमत लगती? तो यही कहेंगे दही इतने रुपए का आया और कुल्हड़ मुफ्त में आया, तो फिर वो दही के आधार पर कुल्हड़ हो गया ना। लगेठा कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मेन कौन है और किसके आधार पर कौन चल रहा है, वो ये पूछना चाहता था, ये निर्णय करना चाहता था कि घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, है ना। तो ये बहुत बातें हैं। अभी आजकल की जो पढ़ाई होती है ना, उसमें कोई रस भी नहीं है। हम लोग पढ़ते थे तो ऐसी बातें बहुत होती थी साथ साथ में, भाई व्याकरण पढ़ते जाते थे, न्याय पढ़ते जाते थे, और फिर ये बातें भी चलती रहती। और जो तुमने पढ़ी लक्ष्य सिद्धांत कुंडी, हमने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी, और तुमने 10वीं क्लास पास करके आए हो ना, हम दूसरी क्लास भी पास नहीं थे। गांव में स्कूल ही नहीं था, क्या पढ़ते? ऐसे गांव में ट्यूशन से कोई मास्टर जी थोड़े बहुत पढ़ा पढ़ू देते थे, ऐसे ही पढ़े थे, बस खत्म। ततः स्थितम एतत् जीवस्य, हो गया ना, निश्चय नयस्य एवं आदा अपान में वही करेदी। इस पद्यानुवाद में ये हे भव्य जन, ये सिर्फ भक्ति का, भर्ती का शब्द है।
क्योंकि मूल गाथा में हे भव्यजन के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या अब इतनी जगह खाली रहती थी तो क्या करते, भव्य लोगों को बैठा दिया वहां। बाकी तो है ना कि हे भव्य जन अब तुम जान लो। कहाँ है जान लो, कहाँ है प्राकृत में? चैव जान, जान है ना, ये जान लोट लकार का रूप है, आज्ञावाचक मध्यम पुरुष का। हे भव्य जन तुम जान लो, जानो। परमार्थ से है आत्मा, तो निश्चय नय से एवं आदा, ये परमार्थ से आत्मा का हो गया। और अपान मेव करेदी, निज भाव को ही करता है। और वेदेदी पुणोतम, उसी को भोगता है, निज भाव को ही भोगता हो गया। अक्षर 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 पद्यानुवाद है। एक हे भव्य जन्म जगह थी तो डाल दिया, नहीं होती तो उसके बिना भी काम चला लेते। और ज़्यादा अक्षर होता कोई तो एक आध को उड़ा भी देते, क्या करें, जगह नहीं हो तो नहीं रखें। निश्चय नय का ऐसा कहना है कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। हे शिष्य ऐसा तू जान। इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार यह आत्मा निश्चय से स्वयं का करता है, उसी प्रकार यह भोगता भी स्वयं का ही है। यह आत्मा ना तो पर का करता ही है और न भोगता ही। विगत अनेक गाथाओं में जो बात अनेक युक्तियों से आत्मा के कर्तृत्व के बारे में समझाई गई है, इस निष्कर्ष की गाथा में यह कहा जा रहा है कि वे सभी युक्तियाँ आत्मा के भोक्तृत्व के संबंध में भी घटित कर लेना। संपूर्ण कथन का निष्कर्ष जो इस गाथा में प्रस्तुत किया गया है वह मात्र इतना ही है कि यह आत्मा निश्चय से अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोगता है और पर का कर्ता भोगता नहीं है। ध्यान रहे, इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी अविकारी दोनों ही भावों का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। एक गाथा के संबंध में अपन ने पूरी बात कही। अब इसको यदि लंबाना होता तो अपन क्या करते कि उन्होंने कह दिया ना, जितनी तर्क और युक्तियां हमने कर्ता के बारे में दी वो सब तुम भोक्ता के बारे में घटित करना। तो अपन ने कर सकते थे कि हम भोक्ता के बारे में पूरा घटित करके बताएं। विस्तार करना हो तो क्या, अब जहां से लेके आत्मा इसका करता है बिल्कुल कहाँ से, पहली कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा माने 69 है ना, 69वीं गाथा से शुरू हुआ ना। तो 69 गाथा से जितनी बात हमने कर्ता कर्म के बारे में कही है वो सब बातें तुम यहाँ तक भोक्ता भोग के संबंध में भी घटित कर लेना, क्योंकि वहाँ बीच में उन्होंने भोक्ता की कोई चर्चा नहीं की है ना। और यदि हम उसे घटित कर लें तो समझ लेना कि हमारी समझ में ये बात आ गई। क्या आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं में क्रमशः वायु का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्यापक भाव का अभाव होने से उसमें कर्ता कर्म की असिद्धि है। इस कारण समुद्र स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग और निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं ना। अब विश्व में किसी से भी पूछो कि लहरें क्यों उठती हैं, कैसे उठती हैं, क्या कारण है, बोलते ना। जितना भी रिसर्च करेगी दुनिया की
वो यही कहेगी कि भाई तूफान होता है, आंधी होती है, हवा होती है, तो ऊपर ऊपर के पानी को प्रभावित करती है ना। नीचे के पानी में वो तरंगें नहीं होती हैं, बिल्कुल शांत निश्चल पड़ा रहता है वो। और ऊपर के ये मछलियां हैं ना, तो एकदम डुबकी लगा के अंदर क्यों चली जाती हैं? क्योंकि अंदर में वे निर्बाध गति से दौड़ सकती हैं, और बाहर ऊपर रहती हैं तो जो तरंगें उठ रही वो उसे डिस्टर्ब करती हैं। और मान लो हवा इधर की है तो उनको ऐसा जाना होगा तो वो बहुत तकलीफ पहुंचाएगी, और ऐसा आना होगा तो वो हम सहयोगी बनेगी। तो जब उस मछली को यहाँ को आना होगा तो वो ऊपर आएगी, तो ऊपर आकर के एकदम बिना मेहनत करे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन उल्टी दिशा में जाना है तो डुबकी लगा के अंदर जाएगी, और वहाँ शांत पानी है ना, तो बिल्कुल तेजी से वो बढ़ करके आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसी उसकी मतलब वो इतनी होशियार है, वो सब समझती है उसमें। अब वो अपने हिसाब से नीचे ऊपर जा करके और वो अपने तैरती रहती है निरंतर, है ना। मुझे शांत होके स्थिर रहना है तो अंदर जाकर बैठ के स्थिर रह सकती है, क्योंकि ऊपर तो तरंगों की वजह से वो बैठेगी तो थप्पड़े मार मार के वो तरंगें उसे ले जाएंगी। अब यहाँ पर निर्णय ये करना है कि तरंग ऊपर समुद्र में जो तरंगें उठी वो उसका कारण कौन है कि कर्ता कौन है। कारण कर्ता एक ही बात समझ पा, तो कहें मैं उस तरंग और निस्तरंग, जो ऊपर को तरंगें उठी हो नीचे को तरंगें गई, तो उसमें वायु का चलना और वायु का नहीं चलना निमित्त है। वायु का चलना ऊपर जाने में, और वायु ठंडी पड़ी, वायु का ठोकर उसमें कमजोर पड़ी तो वो नीचे को हो जाएगी। तो वायु का, हवा का चलना और नहीं चलना, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के निमित्त बताए। अब कहते हैं तुम तो क्या करो, अब वो हम कहेंगे रह गया ही, तो कहेंगे वायु नहीं चल रही। अब ये कोई कारण होगा कि हमने गुस्सा नहीं किया क्योंकि तुमने गाली नहीं दी तो हमने नहीं किया। अरे गाली से गुस्सा आता है वो तो ठीक है, अब गुस्सा हम शांत रहे उसमें भी गाली नहीं देने वाले को श्रेय देना है, ये न्याय लगता है कि हम यही कहेंगे नहीं हम अपने स्वभाव में रहे, हम शांत रहे बस। यानी कम से कम निस्तरंग में तो हम हवा को कोई योगदान नहीं मानते हैं लोक में, उत्तरंग में तो मानते हैं। ऊपर लहर उठे तो हवा ने उठाई और नीचे के हवा नहीं चली इसलिए नहीं उठी, तो ये नहीं उठने में भी हवा को ही हम श्रेय दे रहे। तो ऐसे ही हो गया ना कि आपने गाली दी तो हमने गुस्सा किया, और गुस्सा क्यों नहीं किया कि आपने गाली नहीं दी। तो इसका सीधा सच्चा अर्थ ये हो गया कि हम दूसरों से की आज्ञा में हैं। किसकी आज्ञा में है? वो गाली देने वाले की आज्ञा में है। वो चाहे तो हमें गुस्सा करा दे, और वो चाहे तो गुस्सा नहीं कराए, और वो चाहे तो हमें अभिमान करा दे, दो मीठी मीठी बातें करके, प्रशंसा करके। तो ऐसे लोग वो कहते हैं वो दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं, वो दूसरे लोग उन पर शासन करते हैं। ऐसा कई लोग करते हैं कि नहीं करते हैं कि देखो अभी तुमको तो मैं पंडित जी को गुस्सा दिला दूँ, कहें तुम क्या दिलाएगा, चलो चलो वहीं आके बैठ करके वो दिले। बनारसी दास ने किया था ऐसा, हैं आता क्या नहीं, वो मुनि महाराज कैसे कूद किया, तो वो प्रश्न क्या है, कौन हटाओ इसको, नाला है क्या करता है बीच में, ये देखो अरे क्या किया हमने, जो कुछ किया अपने में ही किया ना, है। तो वो ये कहते हैं उस तरंग और नितरंग में ऐसे हवा का चलना और नहीं चलना निमित्त कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि वास्तव में आत्मा अपनी विकारी करे और चाहे अविकारी भाव करे, उसमें वो तो निमित्त मात्र है, उसका असली कर्ता तो वो ही है, समुद्र ही करता है। वो समुद्र का स्वभाव है, जिसे बोलते विकार स्वभाव, विकारी स्वभाव बोलते ना, विभाव स्वभाव।
समुद्र में ही ऐसी योग्यता है कि वो उस तरंग और निस्तरंग रूप हो, लेकिन वो योग्यता इस शर्त के साथ है कि ऐसा निमित्त हो तो, इसलिए वो दूसरा वाला वो कर लेता है। वो उसमें नियम है, कुछ योग्यताएं तो बिना शर्त होती हैं और कुछ योग्यताएं शर्त के साथ होती हैं। पानी गर्म होता है तो अग्नि के संयोग से होता है, और ठंडा ठंडा तो स्वभाव है उसका। अपन यही कहते कि नहीं कहते? अब जगह जैसा कहता है कि अग्नि का संयोग हट जाने से ठंडा हो जाए। क्या कहते हैं? अग्नि के संयोग के हट जाने से ठंडा होता है। ये समय साल में तो एक टीका में ऐसा लिखा है, वो नयों में है कि घर के कोने में रखे हुए घड़े के समान वो पानी ठंडा होता है, हैं? कि वो घर कोने में घड़ा रख दिया तो घड़े का पानी ऑटोमेटिक ठंड हो गया, और आपने फ्रिज में ठंडा किया तो फिर आप ये कहेंगे कि हमारी बिजली जली इसमें हुआ। तो दो तरह से दो नए बताए उनने वहाँ उसमें कि एक नए उसके निमित्त से और एक बिना निमित्त से। इसके लिए दो नए हैं उसमें, तो 47 नयों में। तो इसलिए कहते उत्तरंग कहाँ पेज बदल गए सर जी है। वायु का चलना और वायु का न चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वायु समुद्र में व्याप्ति नहीं है। वायु अलग है और जल अलग है, इसलिए कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती है। तो देखो, कर्ता कर्म के लिए व्यापक भाव होना जरूरी है। वो 50वां कलश था ना जो पढ़ा था, व्यापक भाव संभव मृते का कर्ति कर्म स्थिति, कि व्यापक भाव वो संभव मृते है ना, उसके दो अर्थ हो सकते हैं कि जिसकी संभावना ही मर गई, और संभवम लिते, उसकी संभावना के लिते माने रहित, बिना, क्योंकि संभावना ही नहीं है वहां। व्यापक भाव की संभावना ही नहीं है, तो व्यापक भाव नहीं हो तो कर्ता कर्म भाव नहीं बनता है। अब भोग्य भाव के लिए कोई है नियम, तो कहते हाँ कि भावक भाव हो तो वो भोक्ता बनता है। जैसे व्यापक भाव से कर्ता बनता है ना, जिनमें जिनका व्यापक होता है, तो जिनमें जिनका भावक भाव होता है वो उसका भोक्ता बनता है। तो बस हम बदल के क्या करेंगे कि हमने कहा ना अभी पहली गाथा से घटाना है, तो जब हमने वो कलश होगा ना व्यापक भाव संभव मृते का करती कर्म स्थिति, तो क्या बनाएंगे? भावक भाव संभव मृते का भोक्तृभोक्तृत्व स्थिति। समझ गए कि भावक भाव की संभावना समाप्त हो गई तो भोक्ता भोग भाव नहीं बन सकता। और कल मैंने आपको बताया था कि कर्ता और भोक्ता एक समय में होता है, याद है? वो ऐसा नहीं कि हमने इस भव में किया और अगले भव में भोगेंगे। जिस समय जिस भाव को हम करते हैं उसी समय हम उसको भाव को भोगते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा व्यापक भाव भी है और भावक भाव भी है। इसलिए भोक्ता भोग संबंध भी है और हमारा उसके साथ में कर्ता कर्म संबंध भी है, और ये दोनों संबंध एक साथ हो सकते हैं। इनका एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है। कर्ता कर्म इस प्रकार समुद्र स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग व निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उस तरंग निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि वो लहर ऐसी उठी समुद्र की, तो वो लहर में समुद्र है क्या? नहीं। क्यों? तो वो समुद्र लहर में व्याप्त हो रहा है।
और हवा तो चलेगी उड़ के, हवा तो उसमें व्याप्त नहीं हो रही है। ऐसी भाव भावक भाव पे घटित करेंगे। जिस प्रकार वही समुद्र, देखो भाव भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से वो दूसरा उसे अनुभव कर ही नहीं सकता। वो जो समुद्र में जो भी तूफान आया, तरंगें उठी, तो उसे किसने भोगी? उस नाविक ने जिसकी नाव उलट गई। क्यों कहते उस समुद्र ने करी और समुद्र ने ही उन्हें भोगी। गुस्सा हमने किया और हमने ही उसे भोगा। डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि देखो भाई साहब, अब आपका ऐसी स्थिति है ना कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, तो फिर आप गुस्सा नहीं किया करें। कहते क्या नहीं कहते कि उससे फिर वो बढ़ जाएगा। तो गुस्से को किसने भोगा? और वो ये कहते हैं कि यदि ऐसा गुस्सा, जिसे तीव्र गुस्सा अपन कहते हैं, वो आधा घंटे तक रह जाए उसी तीव्रता में, तो तुम जल के राख हो जाओ, ये शरीर जल जाएगा पूरा। हमें तुम्हें ताकत ही नहीं है कि हम तो घंटे क्रोध में रह सके, इसलिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि हम अपने आप ही ठंडे पड़ जाते हैं। क्या भरत चक्रवर्ती जितनी देर तक गर्म रह सकते थे, अपनी ताकत नहीं है, ना उसको कर सकते हैं ना उसको भोग सकते हैं। तो कहते हैं जिस भाव को जो करता है उसी भाव को वो भोगता है। समुद्र ही भोगता है उन तरंगों को, समुद्र ही करता है, हैं? हम ऐसा मानते हैं कि वायु ने किया और नाविकों ने भोगा। क्यों? तो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार संसार जीव की संसार अवस्था और निसंसार अवस्था, देखो मुक्त तो अपन ने कोष्टक में लिख दिया, लेकिन वो उसे निसंसार कहते हैं। क्यों? कि उन्हें तो विरुद्ध बताना है। मुक्त कहने से आपकी समझ में विरुद्ध आता ही नहीं है, दो चीजें आती हैं। अवस्थाओं में क्रमशः पुद्गल कर्म का विपाक का उदय होना और नहीं होना निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म बनने की असिद्धि है। वही घटित किया ना, पहले उदाहरण पे पूरा घटित किया, अब सिद्धांत पे पूरा घटित कर रहे हैं। इस कारण जीव स्वयं अंतर व्यापक होकर संसार अथवा निसंसार अवस्था में आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर संसार और असंसार रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभाषित हो, अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित न हो माने नहीं होता है। और देखो एक बात बताए ना आपको कि अपन कहें साहब ये याद करके लाना रट की, तो तुम रटो ऐसे, कितना ही रट लेना, भूल के भूए बिना रहेगी नहीं। और बिना रटे याद हो करोगे तो कभी जिंदगी में भूलोगी नहीं। तो बिना रटे कैसे याद हो सकता है? तुम इसको इस पर दिमाग लगाओ ना कि इन्होंने कर्ता कर्म का अभाव कैसे घटित किया, कि जिसमें व्यापक भाव बताया, उनमें कर्ता कर्म भाव होता है, व्यापक भाव का अभाव हो तो कर्ता कर्म भाव नहीं होता है। और निमित्त के रूप में उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं ली। अपने दिमाग में क्या किया है इन्होंने वो बैठाओ। जैसे उनने ये भाषा बनाई है ना, वो कैसे बनाई वो बैठाओ, तो फिर शांति से सोच के धीरे धीरे तुम बनाते जाना और बोलते जाना। अभी तुम चतुर हो, बना सकते हो। अभी यहाँ क्या अभी अपने नियम है कि ऊंगरी बोलना मंदिर में, तो अपने महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ये ऊंगरी है ना। अब फिर महावीर जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम, महावीर जिनेन्द्राय और अक्षय प्राप्त अक्षतम। आपको ये सब याद हो गए हैं 8। अब हमने महावीर पूजन नहीं करके पार्श्वनाथ पूजन करी। अब आपको ऊंगरी आप बोलते जाना कि लाओ किताब लाओ, क्या किताब क्या करना किताब का, कि मुझे तो वो याद नहीं है। महावीर की याद है, पार्श्वनाथ की याद नहीं है। अरे उसमें क्या है, महावीर में तुमने चतुर्थी लगाई थी ना, तो पारसनाथ में चतुर्थी लगा देना।
क्यों? महावीर जिनेन्द्र राय की जगह पारसनाथ जिनेन्द्र राय कर देना, महावीर राय कर पारसनाथ राय कर देना। अब 24 धनगर की उंगली तुम्हें याद होगी कि नहीं? अब रटने तो नहीं पड़ी, तो जिंदगी भर याद रहेगी। और तुम रट रटो, कितनी रटो, कैसे रट सकते हो? दिलीप भाई, बात ख्याल में आई या नहीं आई? भाई वो कैसे बनाते हैं वो सीख लो ना। अब देखिए कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि महावीर तो महावीराय कह दिया, चतुर्थी का एक वचन बना है ना। अब मान लो कोई नाम है सन्मति, तो सन्मिताय क्या होगी? क्या कहोगे? बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरे ख्याल से ऊंची क्लास वाले पीछे बैठते हैं, ऐसा है क्या? है? मैं कह रहा हूं अब क्या करोगे? तो तुमको वो सन्मति शब्द इकारांत है, तो उसमें चतुर्थी का एक वचन कैसे बनता है वो बनाना चाहिए, समझ गए ना? लेकिन नहीं बनाते, ठोकते रहते हैं लोग बस, अच्छे अच्छे पंडित। देखो कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त है और प्राप्त ये, बोलो सही कौन है? क्योंकि प्राप्त शब्द प्राप्ति शब्द है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के प्राप्त के लिए थोड़ी है। तो आप प्राप्त आय कैसे बना सकते हो? वो अकारांत नहीं इकारांत है ना? तो फिर उसकी कैसे बनेगी चतुर्थी का एक वचन? ये बनना चाहिए। राम का रूप लगाते हैं तो ना, ऐसा हरि का रूप लगाओ, मुनि का रूप लगाओ, और मुनि के हिसाब से इसके बनाओ। फिर भानु आ जाए, उकारांत आ जाए तो भानु के हिसाब से बनाओ। हैं? तो क्या कुंथुनाथ भगवान, अब ऊ आ गई तो क्या कर कुंथ वे, समझे ना? और अब ये इतना झंझट में नहीं पड़ना हो तो क्या करें बोलो? हैं? नहीं तो कुंथा है तो गलत हो जाएगा। तो मैं बताता हूं तरकीब, वो भी बताता हूं कि बस हर एक में जिनेन्द्र लगा दो, महावीर जिनेन्द्र राय, फिर लगा दो कुंथु जिनेन्द्र राय, सन्मति जिनेन्द्र राय, क्योंकि जिनेन्द्र तो एक ही है ना, और वो तो रूप एक से ही बनेगा ना, तो विभक्ति उसमें लगाओ, तो हर एक को आकारांत बना लो। आप आगे समझना। यदि आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो? समझ में आया कि नहीं आया? उसे अकारांत बना लो। अब गांधी के रूप नहीं आते हैं, गांधी इकारांत नहीं है, ईकारांत है, बड़ी ई है ना। अब उसके कैसे बनेंगे रूप? ये मुश्किल है ना। तो गांधी महोदयाय बस लगा ये सब। आप देखना आपके गुरुजी लोग बोलते होंगे ना, संस्कृत बोलते हैं जब, वैसे ही तरकीबें लगाते होंगे। वो गांधी शब्द के उन्हें रूप याद नहीं है, समझे ना? तो महोदय लगा दिया और उसमें राम के समान रूप चला लिए। आ गया समझ? इधर अकल लगानी पड़ती है थोड़ी, हैं? और सब लोग प्राप्त है मोक्ष फल प्राप्त है लगाते रहते हैं, सब ठोकते रहते हैं, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है, जा करके एक दिन सोचा ही नहीं है। ये पंडित ही भी बोलते रहते हैं उनके साथ, हैं? शास्त्री पास किया है, 5 साल तक न्याय व्याकरण पढ़ा है, और वो भी वैसे ही बोलते रहते हैं, झगड़ा खत्म। जैसे कि अपन नाम बदलते हो ना तुम, तो एक वीर में 3 मात्राएं हैं और महावीर में 5 मात्राएं हैं, तो तुम वीर की जगह महावीर कैसे ठोक सकते हो? 3 मात्रा वाला कोई शब्द फिर सेट करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब यदि तुम्हें बदलना है एक भगवान के साथ में दूसरे भगवान के नाम का पद है यदि, तो उस पद में ऐसा ही नाम खोजना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो 5 नाम हो जाते हैं। महावीर, उन्हीं को वीर भी कह दिया, उन्हीं को महावीर कह दिया। अब फिर बताए सोचते रहे कि महावीर क्यों, कि सांप को भगाया तो महावीर, बिच्छू को भगाया तो वीर, क्यों बिच्छू जरा छोटा होता है।
वैसा बड़ा होता, अरे कुछ नहीं, छंद में जरूरत नहीं थी तो जगह नहीं थी तो उन्होंने वीराय लिख दिया, और जगह थी तो महावीराय लिख दिया, और जगह हुई तो महावीराय लिख देते हैं। और उसमें हम कहने लगे वीर का भी प्रयोग है, महावीर का प्रयोग भी है, अतिवीर का प्रयोग भी है। अरे है क्या, वीर महावीर अतिवीर कोई नामों में कोई अंतर है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम थोड़ा विवेक से काम करें तो बात हमारी ख्याल में सब बात आ सकती है। देखो अब अंत में इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। उक्त कथन में यह बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगित और निस्तरंग अवस्थाओं में वायु के चलने और नहीं चलने की निमित्तता को स्वीकार करते हुए भी परस्पर व्यापक भाव और भावात्मक भाव के अभाव के कारण उन्हें कर्ता कर्म नहीं माना गया, कर्ता और भोक्ता नहीं माना जाता, अपितु व्यापक भाव और भावात्मक भाव के सद्भाव के कारण समुद्र को ही उनकी दोनों अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। अब देखो ये 5 लाइन में पूरा भाव समेट लिया कि नहीं? इस वाक्य के गठन को देखो, व्यापक भाव भी आ गया, भाव भी आ गया, कर्ता कर्म भी आ गया, भोक्ता भोग भी आ गया, तो उत्तरंग निस्तरंग अवस्था भी आ गई, और निमित्त पने को स्वीकार करके भी कर्तापना स्वीकार नहीं किया, निमित्त पने को स्वीकार करके भी भोक्तापना स्वीकार नहीं किया। एक वाक्य गठन अपन ने किया है, तो 5 लाइन में भी किया जाता है, समझे ना? आप अंग्रेजी में आते होंगे ना कि आप इनकी प्रेसी लिखो, एक वाक्य आ जाता है, क्या बोलते हैं, जो भी तुम खोता हो तुम समझो कि भाई ये 20 लाइन का एक पैरा है, अब इसको तुम 1/3 में कन्वर्ट करो, समरी, समझ गए ना? अब वो कैसे करोगे? तो कहते क्या है इसमें, 3 पैरे हैं, 2 उड़ा देंगे, 1 रख देंगे। नहीं, भाव पूरा आना चाहिए। ये समरी की है हमने, और कुछ नहीं किया है। ये है समरी बनाने का तरीका, समझे ना? भाव पूरा आना चाहिए और 1/3 रह जाए। और हमें अब उल्टा करें कि हम इतना लिख दें और इसको 2 पेज में लिखिए, तो क्या करोगे? तो फिर इन सबको घटाते जाओ, भाव इसमें नहीं घटता है, इसमें घटता है, उसमें नहीं घटता है, इसमें घटता है, तो वो 3 पेज का हो जाएगा। आप मैंने वो विधि सीखो, तुम विद्वान बन रहे हो। अकेला उतना अर्थ, इसका अर्थ क्या और हमने बता दिया, उससे काम नहीं चलता। फिर दूसरी जगह वैसे ही प्रयोग आए तो अर्थ में तुम स्वयं कर लो, तब तो तुम विद्वान बने, और नहीं तो बस ऐसे तो फिर वही हो जाएगा। जिंदगी भर दूसरों तुम विद्वान क्यों बन रहे? देखो अपनी जिनवाणी अपनी माता है ना, वो बेटे कितने अभागे होंगे कि जिन्हें अपनी माँ से बात करना है और उन्हें किसी दुभाषिया की जरूरत पड़े। अपनी माँ से बात करने के लिए भी दुभाषिया, अपने माँ की मातृभाषा से भी जो परिचित नहीं है। आपको ऐसा कहीं होता है? अरे होता है। आज मराठी भूल जाते हैं, गुजराती भूल जाते हैं, और अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते वे सब बात अंग्रेजी में ही करने लगते हैं। होता कि नहीं होता है? तो माँ से भी आपको दुभाषिये के माध्यम से समझना पड़े, उससे बड़ा अभागा बच्चा दुनिया में कोई नहीं होगा। यदि जिनवाणी अपनी माता है और वो संस्कृत प्राकृत में लिखी गई है, वो न्याय की भाषा में समझाई गई है, तो हम थोड़ा संस्कृत व्याकरण समझ लें और थोड़ा न्याय समझ लें, तो कम से कम जिनवाणी माता से सीधी तो बात कर सकते हैं। इन पंडितों के भरोसे कब तक रहेंगे? ये विद्वान हमको हमेशा कहाँ उपलब्ध होंगे? और इनने घुमा दिया तो कहते साहब ऐसा अर्थ नहीं, ऐसा अर्थ है, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ है, ये भी तो होता है ना। तो हमारी विश्वसनीयता के लिए ये लोग जो जिनकी उम्र हो गई, ये कुर्सी वाले, ये नहीं पढ़ें तो नहीं पढ़ें, और ये तो नहीं पढ़ें तो अच्छा है। क्यों? कि ये कितना सा समय है जिंदगी का। अब सीधा अध्यात्म सुने समझे ना, हिंदी गुजराती में भी उपलब्ध है। वे नहीं पढ़ें तो चले, लेकिन तुम्हें तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है, 70, 75, 80 वर्ष तक ये शास्त्रों का अध्ययन करना है, कराना है। तो 2 साल की मेहनत करके और वो भाषा ही सीख लो,
वो न्याय की पद्धति सीख लो तो तुमको इतना सारी जिंदगी का आराम हो जाएगा कि नहीं। इसलिए नई उम्र वालों को न्याय व्याकरण सीखना ही चाहिए और बड़ी वालों को नहीं कैसा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, कैसा उन्हें सीख नहीं, अपेक्षा नहीं लगाओ, आप तो सीधी बोलो। अरे ऐसा सीधी नहीं चलता है दुनिया में। क्यों? बुद्धि ज़्यादा हो, विवेक ज़्यादा हो, समय ज़्यादा हो, उपयोगिता आवश्यकता हो तो सब करना। अब बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उम्र निकल गई है, कमर में दर्द रहने लग गया है, अब कैसा मुझे तिलक सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है? तो नहीं चलेगा। और तुम कहोगे हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो तुमसे ही समझ लिया करेंगे, आपने हिंदी में अनुवाद कर दिए है ना, टीका लिख दी, हम उससे ही काम चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इससे भी हिंदी में भी पढ़ो तो फिर संस्कृति पंक्ति पढ़ो और उस संस्कृति पंक्ति पे बैठाओ कि जब दोबारा आप संस्कृति पंक्ति पढ़ो तो नीचे देखे बिना आपकी समझ में अर्थ आना चाहिए, तो वास्तव में तुम पंडित बनोगे, नहीं तो पंडित नहीं बनोगे।